27 जुलाई 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उड़ान भरी और इतिहास रच दिया। अब हर कोई वहां समय का इंतजार कर रहा है जब चांद सतह पर एक मुलायम लैंडिंग करेगा। इसरो रिसर्च सेंटर में बैठे वैज्ञानिक हमेशा चांद पर नजर रख रहे हैं। मून में चांद पर की और चांद अंतरागमन यात्रा करने की योग्यता के कारण वैज्ञानिकों की सही निर्णय के कारण देय है। तो चलो देखते हैं कि चांद अपनी यात्रा में कहां पहुंचा है। जैसे ही चांद चंद्र अंतराल यात्रा में प्रवेश करता है, हमारे वैज्ञानिकों का चंद्र अंतराल प्रवर्तन सफल रहा। वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत ही जटिल स्थिति थी कि चांद का इंजन कैसे आग लगाए, जिससे इसकी एस्केप गति इतनी बढ़ जाती है कि यह धरती की गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चांद के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करती है। तब हमारे वैज्ञानिकों ने सही निर्णय लिया और चांद को पृथ्वी के 5वें घुमाववर्ध दूरबंधन से हटाया और चांद की ओर भेजा। अब हमारी मिशन लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि लूनर ट्रांसलेट ट्रेजेक्टरी का क्या होती है। वास्तव में यह एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से चांद पहुंचेगा चांद की प्राकृतिक स्थिति तक, चांद के माध्यम से, जिसे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चांद और हमारी पृथ्वी एक जैसी नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी तरह चांद भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चांद एक विशेष परिस्थिति तक पहुंचेगा। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि उसी समय हमारी चंद्रमा मिशन भी अपनी अंधेरी ओर पर कोमलता से उतर सकती है। साइंटिस्ट ने अभी तक 5 अगस्त का समय कैलकुलेट कर लिया है और असुम्य किया है। जब चांद एक विशेष बिंदु तक पहुंचेगा, हम उसी दिशा में अपना चांद भेजेंगे ताकि वह सफलतापूर्वक लैंड हो सके। अगर हमें किसी आकाशीय शरीर से पृथ्वी पर जाना हो या पृथ्वी पर वापस आना हो, तो हमें उसी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जैसे हम ट्रेन पकड़ते हैं एक स्टेशन जाने के लिए, ट्रेन पर चढ़ने से पहले हम अपनी गति को ट्रेन के अनुसार रखते हैं और तभी जब ट्रेन रुकती है हम धीरे धीरे स्टेशन पर अपने पैर रखते हैं, जबकि मोमेंटम को कम करने चलना शुरू करते हैं। चांद वही करने जा रहा है। हमारी पृथ्वी के पास भी एक विशेष गति होती है, यह स्थिर नहीं है। पहले सबसे अच्छा, यह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। दूसरा, यह अपने आप पर भी घूम रहा है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हम पृथ्वी से सीधे अंतरिक्ष में कोई भी रॉकेट नहीं भेज सकते, क्योंकि इस मार्ग का पालन करने के लिए रॉकेट को बहुत सा ईंधन चाहिए होगा, जो संभवतः हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हमारे पास इस ईंधन के लिए बजट भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी से अंतरिक्ष में किसी भी रॉकेट को भेजने के लिए जो ईंधन बचाता है, कोई भी रॉकेट पूरी गति से पृथ्वी से प्रक्षेपित की जाती है, फिर यह धरती के परिधि पर चक्कर लगाता रहता है और धीरे धीरे उसकी दूरी केंद्र से कम होती है। ऐसा करने से यह पृथ्वी के आकाशमंडल में छोड़ दिया जाता है। उसी के साथ चांद के साथ ऐसा ही किया गया। लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन की सहायता से चांद की भागती गति बढ़ा दी गई, जिसके कारण इसे चांद के पथ में प्रवेश करने में सक्षम हो सका। अब देखना बाकी है कि वैज्ञानिकों को द्वारा इस समय चांद का अनुमान लगाया जाएगा। क्या 5 अगस्त का निर्णय सही है या नहीं, यह अब देखा जाएगा। वैज्ञानिकों को 5 अगस्त को एक इतनी कठिन फैसला लेना होगा। इस निर्णय का महत्व ऐसा है कि इस पर चांद की सफलता निर्भर करती है। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन 5 अगस्त को किया जाएगा, जहां से हमारे मून मिशन की तीसरी फेज शुरू होगी और दूसरा चरण सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा का अपवाद चंद्र ग्रहण करेगा और इसकी गति फिर से बदल जाएगी। इसे करके चंद्रमा के पथ में प्रवेश इसे खुद की ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद यह मिशन चांद के चारों ओर घूमेगा, चक्कर मारता रहेगा। धीरे धीरे इसकी गति कम करते हुए यह धीरे धीरे चांद पर उतरेगी। लेकिन चांद की सतह पर उतरना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह अपनी गति को कम करने के लिए बहुत धीमी करना होगा।
इसलिए यह बहुत सारे ईंधन रोकना होगा। फिर से चांद की सतह पर ईंधन की प्रतिक्रिया और फिर रॉकेट पर चांद की प्रतिक्रिया। एक प्रतिक्रिया होगी जो इसकी गति को कम करने में सहायक होगी और यह चांद की अंधेरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए सक्षम होगा। दोस्तों, वह स्थान जिस पर चांद अभी है, अगर वहाँ थोड़ी थोड़ी हो जाती है तो इसे बचाना असंभव हो जाएगा और यह चांद 2 की स्थिति में ही होगी। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक चांद 3 के बारे में अधिक सतर्क हो और गंभीर है। यह उम्मीद किया जाता है कि चांद का तीसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा होगा। हम सभी चांद 3 की सफलता की प्रार्थना कर रहे। दोस्तों, यह कुछ विशेष जानकारी थी हमारे चंद्रमा 3 की वर्तमान स्थिति के बारे में। वैसे आप चंद्रमा 3 के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया हमें टिप्पणी करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।